जयराम जी, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस ने अब अपने संगठन में जो बदलाव करना है आगे, तो क्या ये सही समय था कांग्रेस ने जो अपने कार्यकारिणी को भंग किया है या फिर इसमें देरी हुई है? देखिए, इसमें तो उन्होंने जो नुकसान उठाने के बाद ये फैसला किया है और बहुत नुकसान हो गया है कांग्रेस पार्टी को। और उस नुकसान के बाद जो फैसला लिया है तो अब वो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना ही लगता है कि कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस का। अच्छा, क्योंकि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा देश भर में थी, क्या ये भी एक फैक्टर हम माने कि कांग्रेस की तरफ से अब इसको बेटर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसी बात को लेकर के तो मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो गारंटियां इनने जो चुनाव से पहले की दी हुई, वो इनके गले की फांस बन गई है। गारंटी पूरी हो नहीं पाई और इसको पूरा देश जानता है। और यहाँ जहां भी हिमाचल प्रदेश का जिक्र होता है तो जिस भी चुनाव में, चाहे हरियाणा की बात है, तब महाराष्ट्र में है, चाहे वो झारखंड की बात करें, तो लोग हिमाचल का उदाहरण दे रहे हैं वहां पर कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात पैदा हो गए कांग्रेस की 2 साल के कार्यकाल में, जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल पा रही है पेंशनर्स को। तो ये स्थिति बाकी राज्यों में नहीं बननी चाहिए। और इसलिए शायद कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने ये फैसला लिया कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको स्टार कैंपेनर के नाते उनने शामिल नहीं किया, ना झारखंड के लिए किया, ना महाराष्ट्र के लिए किया। और हरियाणा में जहां भी गए वो, और उसके बाद जहां उन्होंने कहा कि हमने गारंटियां पूरी कर दी, लोगों ने सुना नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि अब आने वाले समय में उनको लगता है कि अगर हिमाचल प्रदेश के नेता को, यानी कि मुख्यमंत्री को, वहां पर कहीं प्रचार में भेजेंगे तो लोग हिमाचल की गारंटियों के बारे में ज्यादा पूछेंगे। तो इसलिए उन्होंने कैंपेन से ही उनको हटा दिया। बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका जयराम ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय भी रखी इस पूरे मसले को लेकर। जयराम जी, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस ने अब अपने संगठन में जो बदलाव करना है आगे, तो क्या ये सही समय था कांग्रेस ने जो अपने कार्यकारिणी को भंग किया है या फिर इसमें देरी हुई है? देखिए, इसमें तो उन्होंने जो नुकसान उठाने के बाद ये फैसला किया है और बहुत नुकसान हो गया है कांग्रेस पार्टी को। और उस नुकसान के बाद जो फैसला लिया है तो अब वो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना ही लगता है कि कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस का। अच्छा, क्योंकि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा देश भर में थी, क्या ये भी एक फैक्टर हम माने कि कांग्रेस की तरफ से अब इसको बेटर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसी बात को लेकर के तो मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो गारंटियां इनने जो चुनाव से पहले की दी हुई, वो इनके गले की फांस बन गई है। गारंटी पूरी हो नहीं पाई और इसको पूरा देश जानता है। और यहाँ जहां भी हिमाचल प्रदेश का जिक्र होता है तो जिस भी चुनाव में, चाहे हरियाणा की बात है, तब महाराष्ट्र में है, चाहे वो झारखंड की बात करें, तो लोग हिमाचल का उदाहरण दे रहे हैं वहां पर कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात पैदा हो गए कांग्रेस की 2 साल के कार्यकाल में, जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल पा रही है पेंशनर्स को। तो ये स्थिति बाकी राज्यों में नहीं बननी चाहिए। और इसलिए शायद कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने ये फैसला लिया कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको स्टार कैंपेनर के नाते उनने शामिल नहीं किया, ना झारखंड के लिए किया, ना महाराष्ट्र के लिए किया। और हरियाणा में जहां भी गए वो, और उसके बाद जहां उन्होंने कहा कि हमने गारंटियां पूरी कर दी, लोगों ने सुना नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि अब आने वाले समय में उनको लगता है कि अगर हिमाचल प्रदेश के नेता को, यानी कि मुख्यमंत्री को, वहां पर कहीं प्रचार में भेजेंगे तो लोग हिमाचल की गारंटियों के बारे में ज्यादा पूछेंगे। तो इसलिए उन्होंने कैंपेन से ही उनको हटा दिया। बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका जयराम ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय भी रखी इस पूरे मसले को लेकर।